हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल एजू ब्राइटर। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 में एनसीईआरटी जो है उसका चैप्टर नंबर 1 विच इज़ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं और इंटीजर्स में हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं और किस तरह से उसे किया जाता है। इंटीजर्स हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था, लेकिन क्लास 7 में भी इंटीजर्स है, तो इसमें हम लोग और एक्सटेंड होकर पढ़ेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम इस चैप्टर में कौन से टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं। हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। चैप्टर में हम लोग आज नहीं, मतलब इस चैप्टर में क्या क्या हम लोग कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन, recall, addition and subtraction of integers and properties of addition and subtraction of integers, multiplication of integers, properties of multiplication of integers, division of integers, properties of division of integers, and here you can see last exercises. तो हम जैसे कल आपको पता है कि हमारा लाइव स्ट्रीम हुआ था, जिसमें मैंने आपको सारे चैनल में क्या क्या होएंगे, क्या क्या हम लोग लाएंगे, उससे रिलेटेड सारे डाउट्स मैंने आपसे पूछे थे, और जिनको थे उनको दिया जवाब मैंने, उन्हें आंसर किया, और जिनको नहीं सो आज वी कंटिन्यू। सो लाइक मैंने पिछली बार पूछा था कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए, बट रिस्पॉन्ड नहीं आया। सो आई जस्ट थॉट कि मैथ्स में का बना देती हूँ वीडियो। तो पहला, हाँ, आज टॉपिक्स हम लोग क्या कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन, रिकॉल, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, जिसमें हम लोग करेंगे the closure property and commutative property. So let's get started. So start करते हैं हमारे टॉपिक के साथ। तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन ये आपकी एनसीईआरटी बुक में स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है, एंड दिस इज शोइंग we have learned about the whole numbers and integers in class 6. Like class 6 में हमने whole numbers और integers के बारे में already पढ़ रखा है. So we know that integers form a bigger collection of numbers which contains whole numbers and negative numbers. What other differences do you find between whole numbers and integers? In this chapter, we will study more about integers, their properties and operations. First of all, we will review and revise what we have done about integers in our previous class. तो ये जस्ट छोटा सा ऐसे इंट्रोडक्शन है जो आपको दिया हुआ है कि लाइक क्लास 6 में हम लोगों ने ऑलरेडी इंटीजर्स तो पढ़ा ही है। अब ये कह रहे जो इंटीजर्स है वो बहुत बड़ा कलेक्शन बनाता है नंबर्स का, लेकिन एक्चुअल में आपके इस ईयर में रैशनल नंबर्स इज द मोस्ट बिगर कलेक्शन ऑफ नंबर्स। सो क्या डिफरेंसेस हम लोग हमें मिलते हैं वो इंटीजर्स और होल नंबर्स में। अब लाइक इंटीजर्स में हमें मिल जाते हैं होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और ज़ीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स, लेकिन होल नंबर्स में हमें सिर्फ जीरो से लेकर और जितने भी 0 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा नंबर्स होते हैं। नेगेटिव नंबर्स होल नंबर्स में नहीं इंक्लूड होते हैं। सो ये लोग कह रहे कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर्स के बारे में, बट मोर थोड़ा एक स्टेप अहेड उनकी प्रॉपर्टीज एंड ऑपरेशंस के बारे में। But firstly, we have to review and revise what we have actually learned in the previous class. So ये आपको recall दिया हुआ है. We know how to represent integers on a number line. Some integers are marked on the number line given below. So you can see here एक ये number line दी हुई है आपको। अब ये आपको बोल रहे कि इस number line पर कुछ integers marked हैं। Like this is -5, -1, 3.
तो ये 3 इंटीजर्स मार्क्ड है। अब बोल रहे कि क्या हम इंटीजर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। सो असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा -5, -1 एंड 3, छोटे से बड़ा। अब बोल रहे कि -5 को हम लोगों ने स्मॉलेस्ट नंबर क्यों चूज किया। हम लोगों ने स्मॉलेस्ट नंबर इसे इसलिए चूज किया क्योंकि -5 जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में आता है और सबसे ज़्यादा मोस्ट लेफ्ट हैंड साइड में आता है, इसलिए हम लोगों ने -5 को एज द स्मॉलेस्ट नंबर चूज किया। अब बोले some points are marked with integers on the following number line. Write these integers in the descending order. So integers को हमें एक descending order में लिखना है। पहले हमें ये डॉट्स पर लिखने होंगे नंबर्स जो आपको दिए हुए हैं और फिर हम लोग का अपने आंसर पर पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर ऑल्सो, इधर से ही हमें अच्छा सा बेटर व्यू मिलेगा। तो ये पहला है 14। 14 के पहले क्या आता है 13, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 11, this will be 10 and here it will be 9, this 8, here 7, 6, 5, 4, 3 ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, 2, this will be 1, 0, दिस विल बी -1 क्योंकि ये 0 के लेफ्ट हैंड साइड में है, ये -2 हो जाएगा, दिस विल बी -3, दिस विल बी -4, हियर इट विल बी -5, दिस -6, हियर -7, दिस -8, -9 ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, -10, दिस विल बी -11, this will be -12, -13, this will be -14, this is -15। तो ये नंबर्स हम लोगों ने मार्क कर दिया है। So the above number line has only a few integers filled. Write appropriate numbers at each dot. तो हम लोग ने appropriate numbers each time पर लिख दिए। तो this was the recall what we have learnt in class 6। अब और आगे बढ़ते हम लोग ने क्या क्या सीखा है। So we have learnt this one recall कि क्या हम लोग ने सीखा था इसमें। So ये मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया। अब हम लोग ने सीखा था पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। जो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं वो होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं वो होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, और जो 0 के राइट हैंड साइड में होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव। So let's move on further. Addition and subtraction of integers. अब क्लास 6 में हम लोगों ने इंटीजर्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी सीखा था। अब लाइक एडिशन ऑफ इंटीजर्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, लाइक आई टोल्ड यू वी लर्नड इन द प्रीवियस क्लास। अब आपको बोल रहे हैं कि इन स्टेटमेंट्स को रीड कर। So let's read. On a number line, when we add a positive integer, we move to the right side. तो अगर हम लोग किसी भी इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते तो राइट हैंड साइड में मूव करते हैं। एड अ नेगेटिव इंटीजर वी मूव टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो जब अगर हम एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते हम लेफ्ट हैंड साइड में मूव करते हैं। सब्ट्रैक्ट अ पॉजिटिव इंटीजर व्हेन वी मूव टू द लेफ्ट। जब हम लेफ्ट की तरफ मूव करते तो किसी पॉजिटिव इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट होता है। सब्ट्रैक्ट अ नेगेटिव इंटीजर वी मूव टू द राइट। जब हम किसी नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो राइट हैंड साइड में मूव करते हैं। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स हियर। इन्होंने यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। 56 + 73 = 129। तो 56 + 73 129 हो जाएगा।
लेकिन अगर ये बोलते हैं -56 प्लस -73 129 हुआ। क्यों? जब प्लस माइनस है तो ये माइनस में साइन बदल जाएगा। अब -56 -73 को हम लोग ऐड कर देंगे। आई वुड लाइक टू टेल यू दिस रूल, प्लीज रिमेंबर दिस। जब अगर हम किसी भी चीज को प्लस करते हैं, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस प्लस इक्वल टू प्लस एंड माइनस माइनस इक्वल्स टू प्लस। जब हमारे पास दो इंटीजर होते हैं, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव, हम सबट्रैक्ट करते हैं। और जब हमारे पास होता है एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तब भी हम सबट्रैक्ट करते हैं। जब हमारे पास दोनों पॉजिटिव होते हैं तो हम लोग ऐड कर देते हैं, जो दो नेगेटिव होते हैं तब भी ऐड कर देते हैं। बेशक आपको ब्रैकेट्स रिमूव करने होंगे। नेक्स्ट इज 113 प्लस 82 इक्वल्स 195। सिंपल एडिशन में ऐड कर दोगे आप तो आपको 195 आ गया। -113 प्लस -182, तो ये ब्रैकेट से बाहर आ गया। जैसे इधर हमने लाया, इधर भी आ गया। प्लस माइनस, जब बाहर कुछ भी नहीं होता है, इट इज टेकिंग द प्लस साइन। तो प्लस माइनस माइनस, -113 here प्लस माइनस -82, तो दोनों को ऐड कर दिया, दोनों का साइन माइनस है तो -195। हम लोग इस बेसिस पर करते हैं, लाइक यू हैव ऑलरेडी लर्न इन क्लास 6, जिसका साइन बड़ा होता है उसका साइन वो मतलब कि सम या फिर डिफरेंस में लग जाता है। तो ये हुआ वो क्लास 6 का बात। अब हम लोग क्लास 7 में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अब कैसे इंटीजर्स को ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आती है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी होती है जब हम किसी, अब पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी दो में होती है, एक एडिशन में होती है और एक सब्ट्रैक्शन में होती है। अब हमें प्रूव करना है कि जब हम दो इंटीजर्स को ऐड करते तो आंसर हमेशा इंटीजर होना चाहिए। तो इट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। When we are adding two integers, the answer should be an integer only. Okay, like -5 plus 2। अब -5 और 2 को जब अगर हम लोग ऐड करते तो आंसर आता है -3। So you can see here that -5 is also an integer, 2 is also an integer। दोनों को ऐड किया, साइन से कोई मतलब नहीं है, साइन से हमें कोई मतलब नहीं है, दोनों का माइनस माइनस आ रहा है तो आंसर हमारा माइनस ही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया कि हम लोग ये क्यों करते हैं दिस वन। अब क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब एडिशन में फॉलो होती है। अब क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, जब हमें अगर बोल रहे कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या सब्ट्रैक्शन के अंदर फॉलो होती है, तो इट इज सेइंग we need to prove that if we subtract two integers, the answer should be an integer only. For example, -79 minus 45 equals -124. This is also an integer, this is also an integer, and this is also an integer. So -79 minus 45, तो 79 और 5 को ऐड कर देंगे, 124 जिसका साइन बड़ा है उसका लग जाएगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन आल्सो फॉलोज। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि मेरे कहने का क्या मतलब है, एंड लाइक दिस ओनली वी डू दिस। तो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉलो होती, ये हमें पता चल गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये टॉपिक जो है ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, तो प्लीज लिसन दिस।
अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में प्रूव करनी है। ये वाला मैं आपको नहीं पढ़ूंगी क्योंकि ये वाला आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इफ़ यू वांट टू टेक इट। तो मैं एक बार बस एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमें पता है कि इन दोनों को ऐड करके तो होल नंबर आएगा किसी भी ऑर्डर में। तो हम लोग कह सकते कि जो a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस a इन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो इंटीजर्स होते हैं, लेट इट बी a एंड सेकेंड वन b, लेट इट बी b। तो दो इंटीजर्स होते हैं। अब ये बोल रहे कि हमें a प्लस बी इक्वल्स b प्लस a प्रूव करना है। तो a को हम लोगों ने ले लिया -5 और b को ले लिया -6। तो LHS एंड हियर RHS। तो LHS हो जाएगा 5 प्लस -6, तो ब्रैकेट से बाहर आया 5 -6 तो -1 आ गया। अब सेम हियर है, तो ये ब्रैकेट से बाहर आया -6 प्लस 5, तो फिर आंसर -1 आया। अब दोनों के दोनों इक्वल है, सो वी कैन से दैट LHS is equal to RHS. LHS is equal to RHS. Please don't mind my handwriting in here. तो ये प्रूव हो गया कि एडिशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। अब बोल रहे सब्ट्रैक्शन में, अब हमें प्रूव करना है क्या सब्ट्रैक्शन में रियली कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। तो ये एग्जांपल दिए हुए a इक्वल्स 5 एंड b इक्वल्स -6। तो LHS एंड RHS कर दिया हम लोगों ने। LHS में हो जाएगा 5 माइनस -6 और RHS में -6 -5। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा विच इक्वल्स टू 11 एंड ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा विच इक्वल्स टू -11। अब दोनों के दोनों इक्वल नहीं है, सो LHS is not equal to RHS. Okay, LHS is not equal to RHS. So we can prove this thing. LHS RHS में equal नहीं है. So we can say that A plus B, sorry ये प्लस है, इसको कर देते हम लोग माइनस, and let it this be also minus. So A minus B is not equal to B minus A. So we have already proved this कि एडिशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है लेकिन सब्ट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती। तो आई होप आपको ये इतना समझ आ गया होगा। So with this we end our video and the homework of the day is are the following equal. तो आपको ये प्रूव करने की क्या ये फॉलोइंग इक्वल है, एंड प्लीज टेल मी द प्रॉपर्टी आल्सो विच वी आर यूजिंग of this, and please tell this in the comment section below the video. So with this I end up this video. Thank you so much for watching this video. If you haven't subscribed to our channel, please subscribe, hit that notification bell and do like this video and share it with your friends also. And thank you everybody for joining us. I'll meet you in next time. Till then, take care and bye.